महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं काफी तेज है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उद्धव और राज ठाकरे एक साथ नहीं आ सकते हैं। शिवसेना नेता ने कहा, मैं शुरू से कह रहा हूं कि दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नहीं आ सकते। उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, उनका आधार पूरी तरह बिखर गया है। पहले उन्होंने सोचा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वे खुद को बचा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बर्बाद हो गई और खुद वो 16 सीटों पर सिमट गई। फिर उन्होंने बचने के लिए शरद पवार के साथ गठबंधन करने का सोचा और अब शरद पवार सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गए हैं। अब वे अपने भाई के साथ गठबंधन करके उनकी पार्टी की भी लंका लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई गठबंधन होने वाला है, बस खबरों में बने रहने के लिए और राजनीतिक चर्चा होती रहे, इसलिए यह कोशिश की गई है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। अब इस मुलाकात को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। खासकर मुंबई महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या मनसे प्रमुख राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आएंगे। इसी बीच राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की हुई गुप्त बैठक से कयास लगाए जा रहे हैं कि मनसे शिवसेना यूबीटी युति में दरार आ सकती है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के रोक ठोक कॉलम में संजय राउत ने दावा किया कि उन्होंने राज फडणवीस की बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी है। उन्होंने लिखा कि यह बैठक गुरुवार सुबह बांद्रा के ताज होटल में हुई। चर्चा मराठी लोगों के भविष्य को लेकर हुई होगी, लेकिन यह एक तरफा रही होगी। संजय राउत ने आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस सभी नेताओं को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी उनके ताल पर चल रही है। राज्य में इस समय सिर्फ मदारी का खेल चल रहा है। संजय राउत ने आरोप लगाया, बीते 4 वर्षों में मुंबई महानगर पालिका पर प्रशासक का शासन है और इस दौरान कमीशनबाजी से 34,000 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। इस पैसे में कितना हिस्सा फडणवीस और कितना मुख्यमंत्री शिंदे को गया, यह जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुंबई को इस दौरान जमकर लूटा गया। देश में हर घंटे करीब 175 करोड़ रुपए का काला धन पैदा होता है, जिसमें मुंबई का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है। आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।